देखो क्वेश्चन नंबर 25 NCERT बुक क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3। देखो ये हो गया आपका, क्या बताने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बताने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 25 नंबर, प्रूव दैट साइन 6x, साइन नहीं है, कास 6x इज इक्वल टू, प्रूव करना है 32 कास की पावर 6, कास की पावर 6x माइनस 48 कास की पावर 4x माइनस 48 कास की पावर 4x प्लस 18 कास स्क्वायर x प्लस 18 कास स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला जो आप पढ़े थे, cos 6x जब दिया है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख सकते हैं cos 2 × 3x, वही होगा ना 6x। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपको फार्मूला पता है cos 2a का, क्या फार्मूला पता है आपको, बताए थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बताए थे अभी cos 2a का फार्मूला। फिर इसी को क्या किए, cos 2a को cos को बदल दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a का फार्मूला ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जिसका यूज किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसी ये फार्मूला इसी को लिखे, इसी को cos को बदल दिए साइन में। 10वीं वाला फार्मूला जानते हैं ना, हो cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 10वीं में जो पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को बदल दिए साइन स्क्वायर थीटा। वही सब माथा पच्ची करना पड़ता है, जो पीछे का जानते हो उन्हीं को, आगे वाले फार्मूले में कुछ है थोड़ी, इतना नया फार्मूला है। अब पीछे वाला फार्मूला 10वीं वाला फिर से लग गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर तो माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। बहुत बड़ी चीज़ कहाँ है ये? ठीक है, वही तो नया फार्मूला तो ये भर है, इसी से एक ये फार्मूला और बन गया। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर का फार्मूला 10वीं क्लास में जानते थे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 10वीं वाला भूल गया तो उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब 10वीं वाला भूला होगा तो ये वाला तो कठिन लगेगा फिर ना। 10वीं वाला फार्मूला यदि आपको भूल गया तो कहते हैं चलो 10वीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा लिखो, अभी कल पूरा देख के दिखाना। नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैथ इतना आसान है कि आप पूरी रात पढ़ते रहोगे तो इतना पढ़ने का मन नहीं करेगा, मैथ के अलावा कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। पर ये भी है, इतना कठिन भी है कि पीछे के फार्मूले और मिले सब भूल गए हैं ना, तो आपको नींद आती है सुबह पढ़ने से भी। ठीक है, मैथ में आप 15 दिन तक लगता है हमको, तो 48-72 घंटे कंटिन्यू कोई पढ़ सकता है चाहे तो। ठीक है, इतना आसान लगेगी आपको। ठीक है, बशर्ते क्या है, थोड़ा बेस पर पकड़ो। यहाँ पे जहाँ थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ ना तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेस को तगड़ा करने का तरीका क्या है, एक पत्थर की शिला होती है, उसमें रस्सी बराबर आती जाती रहती तो उसमें क्या हो जाता है, निशान बनता है कि नहीं बनता। एक होता है हैंडपम्प के नीचे सीमेंट का फर्श बना होता है, और उस पानी में जब गिरता है लगातार तो उसमें छेद हो जाता है कि नहीं हो जाता हैंडपम्प के नीचे। क्यों हो जाता है? पानी में पावर है कि लगातार गिरने में पावर है? किसमें पावर है बोलो? लगातार गिरने में पावर है। तो कोई क्वेश्चन क्या है, कठिन कब होता है? जब आपकी रफ़े ख़त्म नहीं हो रहा है, आपकी पेनें नहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो मैथ में ऐसे थोड़ी बनेगा। कितने रफ ख़त्म कर रहे हो, कितने दिन में, कितने पेन ख़त्म हो रही हैं आपकी रफ प्रैक्टिस करने में। ठीक है, एक ठन रफ चलता है साल भर तो क्या होगा, कमज़ोर बने ही रहोगे मैथ में। ठीक है, तो खूब लिखो,
क्वेश्चन जो क्वेश्चन बता दिए आज भी लिखो, कल भी लिखो, परसों भी लिखो, 4-5 दिन तक लिखते रहो तो लगेगा ये फार्मूला इसमें ये लगता है, ये फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला ये होगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा। लेकिन फार्मूले लिखते रहो, ठीक है। एक लड़का 4 साल 10वीं पढ़ा था, 1 साल 10वीं में अब सप्लीमेंट्री होता था, फिर फेल हो जाता था, ठीक है। 10वीं में फिर सप्लीमेंट्री हुआ मैथ में, और फिर सब फेल हो गया। सप्लीमेंट्री मैथ में हुआ, फिर से सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गया। चौथे साल आया था पंकज पांडे नाम का लड़का, ठीक है। उसको यही काम किए, रोज़ लिख के जैसे फार्मूला लिखते रोज़ देखते थे 7 दिन तक, ठीक है। तो वे क्या है, मैथ लेकर पढ़ा, बीएससी, फिर 10वीं पास हुआ, फिर 11वीं मैथ लिया। सर अब यहाँ पे सिहावल स्कूल में मैथ पढ़ाता है, सरस्वती स्कूल, मैथ लिया। हाँ, ट्यूशन फिर आया था ना, पहले गांव में पढ़ता था, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ये नहीं है कि जब जागो तब सवेरा समझो, जब जिस दिन सुधर जाओगे। अब यार थोड़ी कि सोच ले कि हम मैथ में 4 साल फेल हुए नहीं तो हम मैथ कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई ढंग से पढ़ाने वाला तो नहीं मिला ना। यहाँ आया, हर संडे टेस्ट देने आता था तो सब तेज हो गया पूरा। कठिन का थोड़ी होती है, किसी वजह से कठिन हो जाती है कोई चीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपको लिखे थे, क्वेश्चन इसको पूरे कर देते हैं, इसके बाद फार्मूला लिखवाते हैं। देखो यहाँ पे cos, अभी बताए 2a का फार्मूला, इसके पहले cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको भी प्रूव करके दिखाए अभी हम 2 लाइन में। प्रूफ भी कितना बड़े थोड़ी है कि 15 पेज का प्रूफ है, 2 लाइन में प्रूव हो जाते हैं। cos ए प्लस बी का फार्मूला लिखो, ये बी के स्थान पे ये लिख दो तो फार्मूला प्रूव हो गया। अब यह cos स्क्वायर 10वीं वाला फार्मूला लगा दिए, cos 2a इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 10वीं फार्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हूबहू उतार दिए। तो ये फार्मूला बन गया cos 2a का, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसे, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, cos 2a इक्वल टू, जैसे ये लिखे हैं ना cos स्क्वायर, इसको फिर से उतार लिए एक बार हम। अभी हम किसको बदले थे, cos को बदले थे, अब हम साइन को बदल देते हैं, ठीक है। तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos 2a का फार्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर ए, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो -1 प्लस cos स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, तो 2 cos स्क्वायर ए -1, ये cos 2a का फार्मूला, ठीक है। तो ये cos 2a का फार्मूला cos के पदों में है, ये cos 2a का फार्मूला साइन के पदों में है, और ये cos 2a का फार्मूला cos और साइन दोनों के पदों में है। याद रखना पड़ेगा अलग अलग आपको, cos और साइन के पदों में ये होता है, केवल साइन के पदों में ये होता है, केवल cos के पदों में ये होता है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्योंकि रिजल्ट cos में आ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या, ये वाला, ठीक है। अब cos 2a टाइप को 6s को बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, cos 2a का ना फार्मूला जानते हो, तो यहाँ cos 6s को क्या लिखें, 2 लिख दो पहले से। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6s आ जाए, 2a क्यों लिखते हो, cos 2a का फार्मूला लगाना चाहते हो, तो 2 होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। अब 2 लिखने के बाद 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6s आ जाए, 3, तो 2a का काम 3s करने लगा, cos 2a, a का काम कौन करने लगा, 3x। तक फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर लिखोगे और a के स्थान पे क्या लिखे हो, 3x, तो 2 cos स्क्वायर 3x -1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इस फार्मूले से cos 2 पहले लिखोगे, ये वाला 2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, cos स्क्वायर लिखोगे, a के स्थान पे क्या है, यहाँ a का काम 3s कर रहा है, यहाँ 3s लिखोगे, ये -1 उतार दो, ये हुआ। अब क्या करोगे, इसको 2 लिखो, ये cos 3x, तो cos 3s का स्क्वायर कर दो, ये -1। एक तो फार्मूला और लगा है cos 3a का, 4 cos क्यूब a -3 cos a होता है, याद रखना, इसको प्रूव करके फिर दिखाएंगे। अभी cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a -3 cos a। हाँ, अभी cos 3s तो लगा है ना, 3x, यहाँ 3s थोड़ी किसी में है, तो cos 3x, तो cos 3a जब रहता है तो 3 हट जाए तो ये फार्मूला लगाओगे, तो क्या हुआ, 4 cos स्क्वायर a -3 cos a। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिख लो पहले,
ये वाला 2। अब cos 3s का फार्मूला यहाँ लिखो, cos 3s का क्या लिख दें 4, फिर क्या लिखें cos क्यूब, एक के स्थान पे क्या लिख दें x, फिर क्या लिख दें 3 cos x, ये फार्मूला हो गया। cos 3a का फार्मूला ये होगा, एक के स्थान पे क्या लिख दिए x, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ क्या हो गया x। अब यहाँ क्या लिख देंगे cos 3s के स्थान पे ये 4 cos क्यूब x, 4 cos -3 cos x का स्क्वायर -1, ठीक है। cos 3s के स्थान पे लिख दे 4 cos क्यूब x -3 cos x, 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए। cos 3s के स्थान पे क्या लिख दिए 4 cos क्यूब x -3 cos x, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दिया। अब फार्मूला पढ़े थे 10वीं 8वीं क्लास में, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लिखो, a का काम कौन कर रहा है ये, तो 4 cos क्यूब x का स्क्वायर, ये हुआ स्क्वायर, -2 a का काम कर रहा है 4 cos क्यूब x, अब b का काम कौन कर रहा है 3 cos x, फिर b का स्क्वायर तो 3 cos x का स्क्वायर, और ये -1 रहेगा ही। अब क्या लिखोगे 2 लिखो ये। अब देखो 4 cos क्यूब x का स्क्वायर है, जिसका मतलब 4 का भी स्क्वायर cos क्यूब x का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर और cos क्यूब x का भी स्क्वायर, और 2 चौको 8, ये होगा cos क्यूब x और 3, 2 चौको 8 3 24 ना हो जाएगा, 2 चौको 8 3 24, cos क्यूब x और cos x, तो cos की पावर 4x, और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर cos स्क्वायर x -1, 2 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये होगा cos की पावर 6x, घात की घात होता तो गुणा हो जाता है, घात की घात पढ़े तो थे, a की पावर m, m की पावर n, तो a की पावर m गुणे n, ठीक है। तो 3 गुणे 2 तो 6 हो गया, ये होगा 24 cos की पावर 4x, ये 3 3 का 9 और cos स्क्वायर x -1, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये सब ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। हाँ बोलो क्या बोलता रही थी। कौन सा फार्मूला लिखे नहीं है बगल में, देखो cos 3x का फार्मूला लिखे तो cos 3x का ये लिखा है 4 cos क्यूब x -3, ये सब लिखना है, ये नहीं थोड़ी दिखाने के लिए जादू है, ठीक है ना। हाँ सब लिखना है बगल में, ठीक है। जो फार्मूला यहाँ लगाए हैं तो वे वाला फार्मूला अब लिखते रहो तो आपको कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा, तो फिर परीक्षा में चाहे इतना ही लिखना। ये वाला cos 2a का फार्मूला कौन यहाँ कौन वाला लगा है, ये 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1, ये वाला ना फार्मूला लगा है यहाँ, ठीक है। यहाँ ये सब लिखे रहोगे तो 4-6 दिन बाद इकट्ठे दिमाग में एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चीज़। यदि आज देखोगे रेफर कॉपी में, कल भी देखोगे, परसों, तो अच्छे समझ में आने लगता है। पर जब ये डिसिप्लिन के साथ ऐसा किया जाए तब ना कि रोज़ खोलो ही उसको। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों, तो वह नहीं आ रहा था, देखो इसमें फार्मूला लगा दिए ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, इसके पहले 2 है, ये इसके साथ 1 नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और cos क्यूब x का स्क्वायर, cos क्यूब x का स्क्वायर -2 चौको 8 3 24, cos की पावर 4x, 3 3 का 9 cos स्क्वायर x, ऐसे, और फिर -1। अब इस ब्रैकेट के पहले ही 2 है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट पहले 2 है ना, cos 3x का तो ये फार्मूला लग गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 का गुणा करना है, रिजल्ट में 2 का गुणा। देखो यहाँ लिखा ये है 2 cos स्क्वायर 3x -1, तो इसी को हम लिख सकते हैं cos 3x का स्क्वायर, cos 3x का ये वाला फार्मूला लगा दिए 4 cos क्यूब x -3 cos x, तो यहाँ ये लिख दिए 4 cos क्यूब x -3 cos x, ठीक है। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाए ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रथम पद इंटू द्वितीय पद फिर द्वितीय पद का स्क्वायर, यही ना फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग पढ़ाते हुए लगता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं हैं 10वीं चुमे वालों को पढ़ा रहे हैं ग्रामीण की मैथ। क्या कुछ बोला करो कि हाँ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या है कि लास्ट वाला स्टेप चल रहा है, इतना कठिन कोई क्वेश्चन है नहीं और है भी नहीं कठिन, ठीक है। पर आप लोग पहली बार इसको सुन रहे हो ना, इसलिए हो सकता है कठिन है ये। अब लास्ट 25 नंबर चल रहा है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो लास्ट वाली ये क्वेश्चन जो स्पेशल, जैसे परीक्षा में आता है 45% सामान्य क्वेश्चन, 40% थोड़ा सा कठिन, 15% 20%, 15% कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ठीक है, जो यूनिक स्टूडेंट से बनते हैं। तो ये 15% वाला बता रहे हैं अभी, इसीलिए आप लोगों को कठिन लग रहा है, ठीक है। 45% तो नॉर्मल है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सब किसी से बन जाता है। 40 थोड़ा सा कठिन रहते हैं, 15 थोड़ा विशेष टाइप के रहते हैं, ये विशेष टाइप वाला है, ठीक है। इसके आधार पर ये न लगा लेना कि 85% उसी प्रकार सब क्वेश्चन होंगे। 85% नहीं है, इस लेवल के 15% क्वेश्चन है पूरे बुक में। तो 16 2 का अंदर गुना कर दो, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो आ जाएगा ये, देखो ये 2 का अंदर गुना ना करेंगे सभी ब्रैकेट के अंदर वाले पदों में, तो 2 का गुना 16 के साथ तो 32, 2 का गुना 24 के साथ तो 48 और 2 का गुना 9 के साथ तो 18, यही तो लाने भी है, तो गुणा कर देते हैं। तो 16 दूना 32 कास की पावर 6x, 48 कास की पावर 4x, 18 कास स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। ये केंद्रीय विद्यालय में पिछले साल आया था, ये एमपी बोर्ड में भी आया था 2019 में ये।